ओके, तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि हमारा सिग्नल कहाँ कहाँ पर आएगा। सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो चुका था मेरा सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, ये चीज मुझे नजर आ रही है कि जो क्लोरीन के साथ है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन खतरे में है, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा तो उसे डाउन फील्ड पे अपेयर करेगा। एक ये कार्बन है जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये इसको भी खतरा है, तो इसका भी जो सिग्नल है ना वो भी डाउन फील्ड पर, मे भी इसके बाद हो या पहले हो, यहाँ पर अपेयर होगा। तो ये भी ट्रिपलेट है ना, तो ट्रिपलेट में होगा। यू ट्रिपलेट का मतलब होता है यू इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और जो बीच वाला है क्विंचेट, वो सबसे ज्यादा अपफील्ड पे होगा, क्योंकि वो बीच में तो थोड़ा सा सेफ हो गया इस वजह से, तो वो सबसे अपफील्ड पे होगा। क्विंचेट का मतलब होता है पांच, तो पांच ऐसे बनेगा, देखो, वन, थोड़ा बड़ा, तीसरा वाला सबसे बड़ा, इससे बड़ा और इससे बड़ा। ठीक है, ऐसे क्विंचेट बने, तो क्विंचेट यहाँ आ जाएगा। और ये जो हाइड्रोक्सी होते हैं ना, ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होते हैं, इनकी फिक्स पोजीशन होती है कि ये कहाँ पर आते हैं। ये आते हैं 2.81 पे ऊपर। तो ये इनकी फिक्स पोजीशन है कि ये सिंगलेट यहीं पर आएगा। तो सबसे ज्यादा लो फील्ड पर कौन सा हुआ, डाउन फील्ड पर, सॉरी, 3.82 यानी ट्रिपलेट। दूसरा ट्रिपलेट उससे उसके बाद, यानी कि बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किए हमने, दूसरा ट्रिपलेट इसके बाद। उसके बाद आपका होगा सिंगलेट। और सबसे ज्यादा अप फील्ड पे होगा आपके पास क्विंचेट। क्विंचेट सबसे ज्यादा अप फील्ड पे आपके पास होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई। अब बाकियों को भी चेक कर लेते हैं, वरना हमारा कंपाउंड हमें मिल मिल चुका है। ठीक है, बाकियों को भी आप चेक कर लेते हैं, बाकियों को देखें। इसको अगर मैं देखूं तो ये आपके पास, अगर ये थ्री है तो इसके बराबर वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, 2+1 3, इसका ट्रिपलेट आएगा। इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको सिग्नल क्या आएगा, तीन यहाँ पे, दो यहाँ पे, पांच, और ये छः। अच्छा, तो ये तो यहीं पे कट हो गया कि भाई छः वाला तो कोई सिग्नल ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कट हो गया। इसको देख लेते हैं। इसमें हमारे पास अगर मैं देखूँ तो इस कार्बन के ऊपर दो है और एक, ये हो गया तीन। इसके ऊपर दो और दो चार और एक पांच, ये हो गया पांच। ठीक है, इसके ऊपर दो और एक, अच्छा तीन। अच्छा, अब ये देखें, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना। यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, इसका मतलब है इन दोनों का जो सिग्नल है वो एक ही आएगा। तो इट मीन्स कि इसमें सिर्फ तीन सिग्नल आएंगे। एक ट्रिपलेट का जो कि एक ही सिग्नल आएगा दोनों का, एक क्विंचेट का, और एक सिंगलेट का। ठीक है, एक ट्रिपलेट, एक सिंगलेट, एक क्विंचेट, दो ट्रिपलेट नहीं आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हम हाफ पार्ट पे इसको डिवाइड कर देते हैं। अभी मैंने ऊपर वाला चीज नहीं पढ़ाई, उसमें क्या होता है, हम इसको हाफ पार्ट पे डिवाइड कर देते हैं। इसको यूं मैं हाफ पार्ट पे डिवाइड करूंगी। अब मैं देखूंगी कितने सिग्नल बन सकते हैं, एक, दो, तीन, तो इसमें सिर्फ तीन सिग्नल बन सकते हैं। तो ये भी क्रॉस हो गया यहाँ से। इसमें देखें, ये आपके पास डबल बॉन्ड है बीच में, तो इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसके बराबर वाले कार्बन के पास एक, 1+1 2, इसका दो दे रहा है, तो दो वाला तो कोई सिग्नल ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन दोबारा और भी देख लेते हैं आगे प्रैक्टिस के लिए। दो और दो चार और एक पांच, इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसका सिग्नल क्विंचेट आएगा। इसमें इस कार्बन पे देखिए बराबर वाले पे एक है और इस पे दो है, दो और एक तीन और एक चार। तो न चार वाला सिग्नल है न दो वाला है, तो बिल्कुल कैंसिल हो गया पहली फुर्सत में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यही हमारा क्या है, कंपाउंड है, जो कि प्रोटॉन NMR में जिसका हमने जो प्रोटॉन NMR का जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसको फुलफिल कर रहा है। ओके हो गया। अच्छा, अब हम ऊपर चलते हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन और टाइप ऑफ कार्बन और उसकी मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे। ठीक है, ओके, ये आ गए हम। इसमें इसमें सबसे मजे की जो चीज है ना वो ये है कि आप जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ना उनको अलग करें। एक ये सिमेट्रिकल, एक ये सिमेट्रिकल। ठीक है, एक ये सिमेट्रिकल। इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, बस इसमें दो तरह के कार्बन है। और कितनी तरह के हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है दो, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक हो गया, तो दो ही तरह के हाइड्रोजन है और दो ही तरह के कार्बन है। हाँ, ये भी है, लेकिन इनका सिग्नल सेम आएगा। ठीक है, तो हम एक ही कंसीडर करते हैं उसको।
तो यहाँ पे दो तरह के हाइड्रोजन हुए और दो ही तरह के क्या हो गए, कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की मल्टीप्लिसिटी लिखें अगर, तो इस वाले हाइड्रोजन के बराबर में जो कार्बन है उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसके साथ दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो मैं सिर्फ इस वाले कार्बन को कंसीडर करूंगी कि इसके बराबर में जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर दो हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 3। इसके हाइड्रोजन का सिग्नल 3 आएगा, और इसका हमें पता है कि हाइड्रोक्सी के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसका सिंगलेट आता है ना। तो इसका जो हम स्पेक्ट्रा निकालेंगे ना प्रोटॉन एनएमआर का, कार्बन 13 का अलग करवाते हैं और प्रोटॉन का अलग करवाते हैं, तो उसमें एक सिग्नल आ रहा होगा हाइड्रोक्सी का, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिला हुआ है, तो ये सिंगलेट सिग्नल जो है वो हमेशा हाइड्रोक्सी का डाउन फील्ड पर आएगा, और अप फील्ड पे ये ट्रिपलेट सिग्नल आ जाएगा हमारा। ठीक हो गया। तो आप इसकी मल्टीप्लिसिटी भी लिख दें कि ये सिंगलेट है और ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, ये सिंगलेट है। अच्छा, इसको देखें, ये भी है, तो आपने इसको इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अच्छा, तीन के बाद ये वाला और ये वाला तो सेम है ना, क्योंकि इन दोनों का एनवायरनमेंट तो सेम है। तो 1, देखिए 1 2 3 4, ये भी 4, और ये 5। ठीक हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा, 5। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ 5 सिग्नल आएंगे कार्बन के। सही है, यानी कि जो ये वाला सिग्नल है ये इसके साथ मैच करके आ जाएगा, ये वाला सिग्नल जो है वो सेम प्लेस पर आएगा एज ऑफ इट, ये वाला सिग्नल भी सेम प्लेस पर आएगा, ये वाला भी सेम पर आएगा, तो टोटल यहाँ पर सिर्फ 5 सिग्नल आएंगे कार्बन के। और हाइड्रोजन के कितने सिग्नल आएंगे भाई, ये हाइड्रोजन भी सेम है ना, जब कार्बन सेम है तो उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन भी सेम है। तो ये एक एक सिग्नल, ये 2 3 4 5, हाइड्रोजन के भी कितने सिग्नल होंगे यहाँ पर, 5 सिग्नल होंगे। ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन की अगर मैं मल्टीप्लिसिटी देख लूं, तो वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है, हमें पता है कि हम पड़ोसी को देख के बता देते हैं कि इसका जो है वो हाइड्रोजन का क्या सिग्नल होगा। ओके, मैं पहले इसको रिमूव कर लेती हूँ। अब मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये कार्बन नंबर 5 है। ठीक है। तो इधर देखें, कार्बन नंबर 1 के ऊपर हाथ रख लें और बराबर में देखें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। सही है। इस कार्बन पे जब आपने हाथ रखा तो आपने देखा कि इसके पड़ोस में कितने, 2 और 2 4, 4 और +5। अच्छा, हाइड्रोजन को काउंट करने के लिए हम उसका पड़ोसी गिनेंगे, जब हम टाइप्स देख रहे होंगे ना तब हम उसको कट कर देंगे, अदरवाइज हम देखेंगे 2 और 2 4 1 5। इसको निकालेंगे, तो इसके ऊपर 2, क्या इसके साथ कोई हाइड्रोजन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कार्बन की 4 वैलेंसीज फुलफिल है। तो इसके साथ सिर्फ 2 है, 2 + 1 3, तो मैं पर्पल से इसकी मल्टीप्लिसिटी लिख रही हूँ, 3 हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है उसका सिग्नल ट्रिपलेट होगा, ये क्विंटेट, ये ट्रिपलेट। अच्छा, इस कार्बन पे देखिए, थर्ड वाले कार्बन के बराबर में कितने कार्बन मौजूद है, 1 2 3, क्या सिग्नल बनेगा? सिग्नल ही नहीं बनेगा, क्योंकि थर्ड वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं है और हम प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन ही नहीं है तो प्रोटॉन का सिग्नल कैसे आएगा, तो यहाँ तो कोई सिग्नल आएगा ही नहीं। तो मैं अभी आपसे कह दी ना 5 तरह के प्रोटॉन है, तो अभी आपको पता चल गया कि इसके पास तो प्रोटॉन ही नहीं है, तो 4 तरह के प्रोटॉन है। ठीक है, कार्बन 5 तरह के, बाकी 3 प्रोटॉन इसके साथ हैं तो उसका एक सिग्नल होगा। ठीक है, बाकी इसके साथ और इसके साथ जो प्रोटॉन है उसका एक सिग्नल होगा। तो एक सिग्नल इसका, एक इसका, दो, एक इसका और एक इसका। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो हमारे पास 4 टाइप के हैं, तो 4 तरह के सिग्नल होंगे। अच्छा, इसका सिग्नल क्या होगा ये हमने देखा ही नहीं। इसके बराबर वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और सिर्फ एक एक तरफ से कार्बन से अटैच है। तो एक तरफ से जो कार्बन से अटैच है कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सिंगलेट होगा।
इसमें भी सेम केस, ये भी सिंगलेट होगा, और ये भी सेम केस, ये भी सिंगलेट होगा। ठीक है, लेकिन ये सिंगलेट में थोड़ी सी इनका पीपीएम का फर्क होगा, यानी कि जो पांचवे वाले ये ऊपर नीचे वाले सिंगलेट हैं, अगर ये यहाँ आ रहे होंगे तो ये इधर आ रहा होगा। ठीक हो गया, इस तरह से हो जाएगा। ओके, इसको देखें अगर हम, इसको इसको तोड़ दें, कितनी तरह के यहाँ पे कार्बन है? चले, दो तरह के कार्बन है, दो तरह के कार्बन है। ठीक है, और दो ही तरह के क्या हैं? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये दो तरह के कार्बन है या एक ही सिग्नल आएगा कार्बन और हाइड्रोजन का? एक ही सिग्नल आएगा, ये पूरा का पूरा एक ही जैसा है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको यूं डिवाइड करूं तब भी एक जैसा है, इसको मैं यूं डिवाइड करूं तब भी एक जैसा है। इसका सिर्फ एक सिग्नल आएगा कार्बन का, और इसका एक ही सिग्नल आएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, क्या सिग्नल आएगा यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बराबर वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 3। देखिए, इनका एनवायरमेंट सेम है ना, इसके बराबर में भी ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके बराबर में कार्बन, और इसको देखो तो इसके बराबर में कार्बन, इसके बराबर में ऑक्सीजन, तो सेम हो गया एनवायरमेंट। तो इस वजह से ये सारे कार्बन एक जैसे हो गए। जबकि अगर मैं यहाँ पे देख रही थी तो यहाँ पे कार्बन ही दो तरह के थे, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चारों कार्बन एक ही जैसे हैं, तो इसीलिए उनका एक ही सिग्नल है। ठीक है, सबका जो है वो ट्रिपलेट, एक ही ट्रिपलेट सिग्नल आएगा। इसका भी ट्रिपलेट, इसका भी ट्रिपलेट, इसका भी ट्रिपलेट आएगा। ओके हो गया, इस तरह से हमारे पास आ रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये देखें, ये इसके साथ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लग गए, सब्स्टिट्यूशन लगने का मतलब है कि ये कार्बन नंबर 1, ये 2 सारे डिफरेंट हो गए। 3, ये कार्बन नंबर 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8। यहाँ पर 8 तरह के कार्बन है। आप इन दोनों को सेम नहीं बोल सकते, है ना। कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, इन दोनों को बोलते हैं सेम। नो, ये सेम नहीं है। देखिए, क्योंकि इसके बराबर में हाइड्रोक्सी है, बराबर वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सी, इसके बराबर वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सी नहीं है, तो ये सेम नहीं है, ये सारे डिफरेंट हो जाते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन भी इवन आके बेंजीन की रिंग पे लग जाए ना, तो वो पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन कितनी तरह के, 8 तरह के, और हाइड्रोजन कितनी तरह के, अभी हाइड्रोजन देख लेते हैं, कहीं कहीं पर हाइड्रोजन है भी नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है, इस वाले के साथ तो, इसके साथ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ये कैंसिल कर दें। ये कार्बन की वैलेंसी फुल है, इसके साथ भी हाइड्रोजन नहीं है, इसे भी कैंसिल कर दें। ये भी 4 वैलेंसी फुल है, इसे भी कैंसिल कर दें। तो हाइड्रोजन के कितने सिग्नल हैं, एक ये, दूसरा यहाँ से, तीसरा, चौथा, पांचवा, और छठा। हाइड्रोजन के कितने सिग्नल आएंगे, 6। ठीक हो गया, कार्बन के 9 आ रहे थे तो हाइड्रोजन के 6 आ जाएंगे। सॉरी, कार्बन के 8 आ रहे थे तो हाइड्रोजन के 6 आ जाएंगे। ओके, इसी तरह यहाँ से ये भी पूरा डिफरेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो इसमें भी सेम केस होगा कि कार्बन पे क्या होगा, कार्बन के 8 सिग्नल आएंगे, और हाइड्रोजन के कितने सिग्नल आएंगे, हाइड्रोजन के 6 सिग्नल आएंगे। ओके, अच्छा, एक और चीज जो मैं बताना चाह रही थी इस केस में, वो ये थी कि इस केस में क्या होगा। देखें, इसमें कार्बन नंबर 1, 2, 3, अब इस 3 के साथ फर्दर दो अटैच है, यानी इस कार्बन पे जो भी महरूमी या ज्यादती है वो दोनों को फेस करनी पड़ रही है इक्वली।
है ना, इसको भी और इसके भी, समझे कि ये कार्बन, ये तीन की चेन थी, इस कार्बन के साथ ये पूरी सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है। और इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो ये कार्बन अफेक्ट कर रहा है, फोर्स अफेक्ट कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, सॉरी, उसे ये भी ये वाला कार्बन भी उसी इतनी ही अमाउंट में फेस कर रहा होगा, और ये वाला कार्बन भी। ठीक है, तो इन दोनों का सिग्नल सेम हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 तरह के सिग्नल आएंगे हमारे पास। 4 तरह के सिग्नल आएंगे कार्बन के, और 4 ही तरह के सिग्नल आएंगे हाइड्रोजन के, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक इसके दरमियान में भी एक है, और एक इन दोनों में से एक सिग्नल इसका है। और मल्टीप्लिसिटी अगर मैं लिखूं तो वो देख लेते हैं क्या है इसकी। ठीक है, देखिए इसकी तो सिंगलेट आता है 1। इसके बराबर वाले कार्बन पे के साथ ऑक्सीजन, इधर देखें, इधर एक ही हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2, इसका 2 सिग्नल आएगा। इसके बराबर में जो कार्बन है उसके साथ 3 और 3 6 और +1, ये जो ये वाला कार्बन है ना, इसका सेप्टेट का सिग्नल आएगा 7 का। इस कार्बन पे देखें, इसके बराबर वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है तो इसका 2, और इसका भी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से। अब फर्क ये होगा कि ये वाले जो 2 आ रहे होंगे थोड़े से अप फील्ड पे आ रहे होंगे, ये वाला डाउन फील्ड पे आ रहा होगा। इसकी वजह ये है कि ये बेचारा हाइड्रोक्सी से, इस वाले भूखे वाले कंपाउंड ग्रुप से थोड़ा करीब है, तो वो क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन खींच लेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसके जो प्रोटॉन होंगे वो खुद को बड़ा ही कोई डी शील्ड फील कर रहे होंगे, है ना, तो ये क्या करेंगे, फौरन से नहीं डाउन फील्ड पर आ जाएंगे। सेम गोस फॉर इट, कि हम क्या करेंगे, ये एक तरह का कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4, अब ये जो फोर्थ वाला कार्बन है ना, ये वाले, ये इन दोनों की एक ही टाइप है, तो 1 2 3 4 5, बस ये 5 तरह के कार्बन है इसमें, इसको हम अलग नहीं गिन सकते। ठीक है, 5 तरह के कार्बन है, और हाइड्रोजन कितनी तरह के, 1 2 3 4, और यहाँ तो है ही नहीं ना 5, ये वाला 5, तो प्रोटॉन भी कितनी तरह के हैं आपके पास, 5 तरह के। और होप्स हो कि आप मल्टीप्लिसिटी अब निकाल लेंगे इसकी, कि कैसे निकाल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।